हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है SOAP। SOAP बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, राइट। तो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल दैट मीन्स इट इज अ प्रोटोकॉल विच इज बेसिकली यूज्ड इन एक्सेसिंग वेब सर्विसेज, राइट। वेब सर्विसेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, वो लेक्चर आप यहाँ पे आई बटन में जाके रेफर कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि बेसिकली वेब सर्विसेज क्या है और उसका क्या यूज है, राइट। तो सोप वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सोप का रिक्वायरमेंट होता है, ये प्रोटोकॉल यूज होता है वेब सर्विसेज में, राइट। तो अगर हम बात करें सोप के फीचर्स की, तो फर्स्ट फीचर इसका जो है वो है कि ये बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग वेब सर्विसेज, राइट। नेक्स्ट अगर इसके हम फीचर की बात करें तो बेसिकली इट इज डिजाइन्ड इन XML, राइट। यानी कि इन केस ऑफ वेब सर्विसेज मैंने आपको बेसिकली क्या बताया था कि इफ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट एंड इफ दोज एप्लीकेशन वांट्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, सो विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज दे कैन इंटरैक्ट, राइट। During interaction, the web services required some sort of protocols। तो एक बेसिकली वहां पे मैंने जो प्रोटोकॉल आपको बताया था वो था SOAP, राइट। तो SOAP का वर्किंग किस तरीके से होता है वो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, उसको देख के हम सिंपली यहाँ से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, यानी कि जो कम्युनिकेशन मीडियम होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि जिस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क करता है। तो इट सपोज ये है आपका सर्विस रिक्वेस्टर वेयर क्लाइंट इज लोकेटेड एंड दिस इज सर्विस प्रोवाइडर वेयर ऑल द सर्विसेज आर अवेलेबल, जिसको ओवर द इंटरनेट एनी क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट टाइम टू टाइम, राइट। तो सपोज इफ एनी यूजर एनी क्लाइंट वांट्स टू रिक्वेस्ट फॉर एनी सर्विस, तो वो क्या करेगा बेसिकली एक यहाँ पे मैसेज मींस एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और वो रिक्वेस्ट वो जो क्रिएट होगा वो बेसिकली किस फॉर्मेट में होगा, सोप मैसेज के फॉर्मेट में। यानी कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगा वो सोप प्रोटोकॉल का होगा और वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेगा जिसके बेसिस पे ये क्लाइंट डिफरेंट मींस जो उसका रिक्वेस्ट है इसी की हेल्प से यहाँ पे प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे ये अवेलेबल होगा मैसेज फॉर्मेट, उसमें जो भी रिक्वेस्ट होगा वो विद द हेल्प ऑफ दिस सोप प्रोटोकॉल इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द अदर सर्विस, मींस जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होगा वहां ये रिक्वेस्ट प्रोसेस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस सोप। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सर्विस क्रिएटर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है जो बेसिकली सर्विसेज को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा जो कि यहाँ पे बेसिकली इसको सोप के फॉर्मेट में रिसीव हो रहा है, देन उन सर्विसेज को चेक करेगा। इफ दो सर्विसेज दैट आर रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट, if the service is available, तो basically after checking within the services response यहाँ पे generate होगा, वो response again in SOAP format वो process होगा with the help of this SOAP protocol, वो response यहाँ पे client को available होगा। means कि ये जो request था वो यहाँ पे जिस format में जाएगा वो SOAP format होगा और जो रिसीवर मींस क्लाइंट जो होगा वो उसका अगर जो सर्विस का रिस्पॉन्स रिसीव करेगा अगेन वो XML फॉर्मेट में रिसीव करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे सोप का यूज होता है कि मींस बेसिकली सोप यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, यानी कि एक्चुअली इट प्रोवाइड्स सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट एंड मैसेजिंग प्रोटोकॉल जो कि बेसिकली रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए एंड देन अगेन रिस्पॉन्सेज रिसीव करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि बेसिकली व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स जो कि सोप प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो सपोज अगर हम बात करें किसी भी क्रेडिट कार्ड सर्विस की, कि अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इसका रिक्वायरमेंट है तो बेसिकली क्या होगा कि आप सपोज एक साइड से यहाँ पे मींस सारे डिटेल्स एंटर करोगे तो ये यहाँ पे क्लाइंट वो सारे डिटेल्स को एंटर करेगा एंड जो बैंक्स है वो बेसिकली क्या है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो जो डिफरेंट सर्विसेज उन सबको कोलैबोरेट करके यहाँ पे सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा यूजर को। मींस की जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज होंगी उस सारी सर्विसेज को यहाँ पे बैंक प्रोवाइड कर सकता है। इसको समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे फ्लो ऑफ मैसेजिंग मींस जो फ्लो ऑफ सर्विस है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए वो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट साइड पे क्या क्या चीजें होंगी वो मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये यहाँ पे पहला होगा क्लाइंट मॉड्यूल विच कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड अकाउंट नंबर मींस जो भी क्रेडिट कार्ड है उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट नंबर होगा वो, देन CVV, देन एक्सपायरी डेट मींस बेसिक फीचर ऑफ एट क्रेडिट का
सर्विस, राइट। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करने के बाद ये एज एन इनपुट वर्क करेंगे यहाँ पे। देन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट मींस ये जो इनपुट यहाँ पे होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो बेसिकली किस फॉर्मेट में रिसीव होगा, इन सोप फॉर्मेट, राइट। यहाँ से अब ये जो फॉर्मेट जनरेट होने के बाद अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो भी सर्विसेज है ये ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटोकॉल्स, यानी कि HTTP, इस तरह के बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसको इंटरनेट पे ट्रांसफर। तो यहाँ पे सोप फॉर्मेट यहाँ पे ये बेसिकली ट्रांसफर होगा वेब के थ्रू। देन विद द हेल्प ऑफ दिस वेब सर्विस, ये जो भी होगा मींस कि ये जो रिक्वेस्ट है यहाँ की क्लाइंट की, ये विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विस ये ट्रांसफर की जाएंगी सर्वर साइड पे। अब सर्वर साइड पे एक्चुअली क्या होगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस मींस यहाँ पे सपोज ये है सर्विस प्रोवाइडर जो जिससे रिक्वेस्ट कर रहा है क्लाइंट सर्विसेज के लिए, तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलरली अनपैक करेगा। मींस जो भी सोप फॉर्मेट यहाँ पे रिसीव हो रहा है ये वेब सर्विसेज उसको प्रोसेस कर रही है और उसको ये जो बैंक के साइड से ये पर्टिकुलर जो मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है ये क्या करेगा, बेसिकली इट अनपैक्स द सोप मैसेज एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ converts it into a command that the application can understand, right। means कि एक एप्लीकेशन यहाँ जो एज अ क्लाइंट वर्क कर रहा है और एक एप्लीकेशन ये यहाँ पे वर्क करेगा जो कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर वर्क करेगा। ये वेब सर्विस की हेल्प से ये मैसेज अगर इस प्रोवाइडर को रिसीव होता है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी मैसेज रिसीव हो रहा है इन सोप फॉर्मेट उसको अनपैक करेगा और कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में कि ये जो दूसरी वेब सर्विस यहाँ से अवेलेबल है वो उस पर्टिकुलर मैसेज को जो भी रिक्वेस्ट किया गया है उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको समझ सके कि क्या रिक्वायरमेंट है। आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट वो चेक करेगी कि जो भी सर्विसेज में से क्या फीचर्स रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर क्लाइंट को। तो यहाँ पे बैंक वो बेसिक क्या करेगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी बैंक के थ्रू। तो बैंक रिसीव करेगा सोप मैसेज और उस सोप मैसेज को चेक करने के बाद, रिक्वेस्ट को चेक करने के बाद जो सर्विस है उस सर्विस को अगेन इन सोप फॉर्मेट इसको फिर यहां से अगेन क्लाइंट के पास ट्रांसफर करेगा। मींस कि जो भी यहां पे एक रिक्वेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे चेकिंग ऑफ सर्विस एंड आफ्टर चेकिंग द रिस्पॉन्स, वो अगेन जो यहाँ से आउटपुट होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, वो फिर से यहाँ पे क्लाइंट के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लाइंट रिसीव करेगा वो जो भी मैसेज यहाँ पे अगेन उसको रिसीव हुआ है और उसको चेक करेगा कि जो भी फीचर सर्विसेज के लिए इसने रिक्वायरमेंट यहाँ से सेंड की थी वो सारी सी चीज़ें यहाँ पे एज एन आउटपुट उसको मिल रही हैं या नहीं। तो एज एन आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, जो भी आफ्टर इनपुटिंग दीज मीन्स बेसिक फीचर्स वो क्या करेगा, जो भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट होगा वो एज एन आउटपुट यहाँ पे क्लाइंट को उसके सिस्टम पे या जो भी एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है उस पर एज एन आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक यहाँ पे फीचर होता है कि सोप प्रोटोकॉल किस तरीके से, मीन्स इस तरीके से देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ सोप मैसेज कि किस तरीके से नेटवर्क में फ्लो होता है और किस तरीके से उसको रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जाते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोप प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सोप के मेंशन कर रखे हैं, वो अभी यहाँ पे हम वन बाय वन देख लेंगे। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सोप प्रोटोकॉल इज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, राइट। मीन्स कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसका कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल है जिसमें कि क्लाइंट उस सर्विस को रखने के लिए पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मीन्स उसको क्रिएट करके रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड कर सकता है। तो इसमें क्या है, बार बार अलग अलग क्लाइंट के लिए उसको डिफरेंट मीन्स फॉर्मेट चेक करने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड यहाँ पे अवेलेबल है उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। तो ये तो हो गया फर्स्ट एडवांटेज। अब अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट एडवांटेज इज सोप यूजेस XML डॉक्यूमेंट्स। मीन्स ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले ही कि इसमें बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट राइट किया जाता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो XML फॉर्मेट में होता है। सो इफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर इन XML तो क्या होगा कि सर्विस प्रोवाइडर यानी कि या क्लाइंट वो कोई भी टेक्नोलॉजी अगर यूज कर रहा है, सपोज इफ द एप्लीकेशंस आर आइदर डिजाइंड आइदर इन जावा और PHP और .NET, मीन्स इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ये एप्लीकेशन अगर डिजाइन किए गए हैं तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि जिसमें बेसिकली ये आपको मीन्स मेन कंसर्न इससे नहीं है कि किस में एप्लीकेशन डिजाइन किया गया है, किसी भी लैंग्वेज में वो है तो वो इस पर्टिकुलर सोप प्रोटोकॉल को यूज कर सकता है, उसके थ्रू सर्विसेज को
रिक्वेस्ट कर सकता है, राइट। अब नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट एडवांटेज इसमें क्या है कि इट बेसिकली यूजेस WSDL फॉर राइटिंग डॉक्यूमेंट्स विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड। मीन्स ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि WSDL बेसिकली क्या करता है, वे वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, यानी जिसमें जो डिफरेंट मीन्स डिस्क्रिप्शंस रिक्वायर्ड है, मीन्स सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन या प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन, तो इस तरीके से जो भी डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है वो विद द हेल्प ऑफ दिस WSDL वो उसको राइट किया जा सकता है, और जिससे क्या है कि ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। मीन्स कोई भी क्लाइंट है वो उसको इजीली चेक करके उसको समझ सकता है कि क्या सर्विसेज है और उसका रिक्वेस्ट किस फॉर्म में प्रोसेस किया जा रहा है, राइट। तो ये तो हो गया डिफरेंट एडवांटेजेस। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में क्या है, फर्स्ट डिसएडवांटेज, इट ओनली सपोर्ट्स XML, राइट। ये मैंने आपको भी, इसका एडवांटेज भी एक ये है कि ये किसी भी टेक्नोलॉजी से मीन्स एक्सेस कर सकते हैं कि क्योंकि ये XML में डिजाइन होता है। बट एक इसका अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ओनली यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये XML यूज कर रहा है, और अदर जो मीन्स फीचर्स अवेलेबल लाइक JSON एंड अदर जो भी फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं ये उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो बेसिकली ये एक इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, एक लिमिटेशन है उसका कि ये बाकी सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता है, राइट। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, सो टाइट कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन क्लाइंट एंड एप्लीकेशन, राइट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी सर्विसेज का रिक्वेस्ट होगा डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में, तो वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करती हैं और इसी के बेसिस पे सर्विसेज का यहाँ पे मीन्स एक्सचेंज होता है, जिसके बेसिस पे क्लाइंट एंड सर्विस प्रोवाइडर वो कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या होता है, जो भी क्लाइंट एंड एप्लीकेशंस अवेलेबल है उसके बीच में क्या होता है, बेसिकली टाइट कपलिंग एग्जिस्ट करती है, जिससे कि इसको मीन्स दीज क्लाइंट एंड एप्लीकेशंस आर नॉट इजीली सेपरेबल, मीन्स कि वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, कि यानी कि क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होगा वो सर्विस प्रोवाइडर के हर एक एक्टिविटी और जो फीचर्स होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज इसका होगा कि मीन्स डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है कि क्लाइंट और एप्लीकेशंस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। अब इसी तरीके से नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो एनी टाइम देयर कैन बी अ चेंज इन सर्विस साइड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। यानी कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर किया गया है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विसेज को क्रिएट कर रहा है, तो एनी टाइम द सर्विस प्रोवाइडर कैन चेंज दोज, मीन्स की जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया उसमें किसी भी समय पे कोई भी चेंज यहाँ पे अकर कर सकता है, राइट। तो ये हो गया इसका वेरियस डिसएडवांटेजेस, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।